रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 3, 4 और 6 पे थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि ये ब्लॉक 3 हमारे पास कंप्लीट केस बेस से हमारे पास जनरेट नहीं होगा। सेकेंडली हमारे पास ब्लॉक 4 है, उसमें हमारे पास एक रो जो है वो हमारे पास वन कार्ड से या केस बेस्ड डेटा से जनरेट नहीं होती। और इसी तरह हमारे पास ब्लॉक 6 जो है उसमें हमारे पास जो लास्ट कॉलम है वो हमारे पास केस बेस्ड डेटा से जनरेट नहीं होता। तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके पास क्वार्टर एंड हो जाए, आप क्वार्टर के एंड पे आपने एक छोटी सी वर्किंग करनी है। अभी हम लोग DHIS में लॉगिन करते हैं और आपको बता देते हैं कि ये वर्किंग आपने किस तरीके से करनी है। आप यहाँ पे जाओगे 9 डॉट्स पे और यहाँ पे आपके पास सारी एप्लीकेशंस या टूल्स पड़ी हुई हैं फॉर DHIS2 वर्किंग। ठीक है, आपने इसमें डेटा एंट्री फॉर्म पे क्लिक करना है। डेटा एंट्री फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे किसी भी एक फैसिलिटी का नाम टाइप कर लेना है अपने पास। यहाँ पे आपके पास जो जो करंट फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हियरार्की में मौजूद हैं, उनमें से आपने जो है ना हेल्थ फैसिलिटी जो रेलेवेंट जिसका आप ये फॉर्म कंप्लीट फिल करना चाह रहे हो, उसको आपने यहाँ पे जो है राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको लिखोगे तो आपके पास जो है एक कंप्लीट डेटा सेट जो है वो अपीयर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक ओपन किया हुआ था, ये मेरे पास है। इस्लामाबाद की एक हेल्थ फैसिलिटी थी, तो मैंने उसका जो है ना वो आपको इसमें ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम कर लेते हैं RHC, मैं इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट। ठीक है, ये मैंने अपनी फैसिलिटी का नाम यहाँ पे सर्च बार में टाइप किया, तो ये मैंने इधर सेलेक्ट कर ली। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी करनी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डेटा सेट, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 3 डायमेंशंस कंप्लीट होनी चाहिए ना, व्हाट, वेयर और व्हेन। तो वेयर हमने ले लिया। ठीक है, हमारी फैसिलिटी जिसका हम ये फॉर्म एंटर करना चाह रहे हैं, ब्लॉक 3, 4 और इसके अलावा 6, ये ब्लॉक्स हम एंटर करना चाह रहे हैं और इस डेटा सेट को हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास TB07 कंप्लीट जनरेट हो। क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया है कि ये जो वन कार्ड होता है केस बेस्ड DHIS2 डेटा एंट्री के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा प्रीलिमिनरी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग टूल है, इससे हमारे पास कंप्लीट डेटा जनरेट नहीं होता। तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप मैनुअली कुछ एग्रीगेट वर्किंग करो। यानी कि आपके पास ये अगर TB07 है, इसमें ब्लॉक 2 आपके पास कहाँ से आ रहा है, केस बेस्ड DHIS2 से आ रहा है। ब्लॉक 3 आपके पास केस बेस्ड DHIS2 से नहीं आता, ये प्रिजम्पटिव रजिस्टर से आता है। तो इसके लिए आपको मैनुअल वर्किंग करनी पड़ेगी। ये आइदर आपके पास प्रिजम्पटिव रजिस्टर से ऑब्टेन होगा या फिर हॉस्पिटल OPD जो आपके पास आती है वहाँ से वो आपने लिखनी होती है, इनके HMIS डिपार्टमेंट से लेके हॉस्पिटल के HMIS डिपार्टमेंट से, या फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होता है वो आपको बताता है कि टोटल OPD केसेस कितने कंडक्ट हुए इन अ फैसिलिटी इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास ब्लॉक 4 का एक रो जो है वो आपके पास TB07 में एक कंप्लीट जो रो है वो आपके पास वन कार्ड से जनरेट नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है कि उसको आपने एग्रीगेट वैल्यूज़ उसमें एंटर करनी है। और अगर आपके पास यहाँ पे डेटा मौजूद नहीं है तो आप उसको 0 0 भी कर सकते हो और करके आप इसे कंप्लीट कर दोगे। लेकिन दिस इज़ मैंडेटरी कि वहाँ कुछ ना कुछ फिल ज़रूर करो। ठीक है, आप जब तक इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं करोगे, दिस वन, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे पास फॉर्म आएगा वो जब तक आप क्लिक नहीं करोगे उस वक्त तक आपके पास कंप्लीट आपका जो TB07 है केस बेस्ड का वो जनरेट नहीं होगा। तो इसके लिए दिस इज़ मैंडेटरी कि आप जब क्वार्टर एंड जब हो जाए, केस बेस की एंट्रीज आप कंप्लीट कर लो, तो आप एक दफ़ा 9 डॉट्स पे जाके डेटा एंट्री पे क्लिक करके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यहाँ पे एंटर कर लोगे। उसके बाद डेटा सेट ये ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे आपको इसी तरीके से मिलेगा और यहाँ पे आप ले लोगे। अभी हमारा रिसेंट क्वार्टर कौन सा कंप्लीट हुआ है, इट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हमारा रिसेंट जिस क्वार्टर के लिए हम फिल करना चाह रहे हैं ये एग्रीगेट वैल्यूज़, वो है हमारा अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर जब मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ब्राउज़ किया, तो मेरी 3 डायमेंशंस पूरी हो गई, 3W कंप्लीट हो गया, व्हाट वेयर व्हेन कंप्लीट हो गया।
अब इस 3 डब्ल्यू के बाद हमने क्या करना है कि हम ब्लॉक 3 फिल करेंगे अपना, बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह आप लोग मैनुअल वर्किंग में करते थे ना। वो जो फैसिलिटी पे आपके पास 7 पड़ा होता है, TB07, उसमें आप लोग क्वार्टर के एंड में कुछ वर्किंग करते हो। कुछ आप लोग कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेटेड वैल्यूज़ लिख रहे होते हो, कैलकुलेशंस प्लस माइनस करके लिख रहे थे। लेकिन केस बेस का ये एडवांटेज हो गया कि वो अब आपको वो ब्लॉक्स जो हैं ब्लॉक 1 और 2, वो आपको कैलकुलेट हुए हुए मिलेंगे, ठीक है, वो आपको जनरेट हुए हुए मिलेंगे। उसके बाद ब्लॉक 3 जो है, ये आप लोग जब एग्रीगेट वर्किंग अपनी करोगे ना, एग्रीगेट भी हमारी साथ साथ चल रही है, हमारा केस बेस भी चल रहा है और एग्रीगेट भी। एग्रीगेट आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड है फॉर कंपैरिजन ऑफ योर केस बेस, तो वो भी एंटर करना है, एग्रीगेट डेटा भी करना है और केस बेस्ड डेटा को भी हमने कवर करना है। तो केस बेस से हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम लोग अगर इसको थोड़ा सा फर्दर ब्राउज़ करें तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास जो है ब्लॉक 3 में हमारे पास डेटा जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो क्या है कि हमें प्रिजम्पटिव टीबी केसेस का सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंटर करना है, जिस तरीके से हम मैनुअल वर्किंग हार्ड कॉपी में कर रहे हैं। तो वो मैनुअल वर्किंग आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करनी होगी और ये जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो एंड पे आपने रन वैलिडेशन का बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद कंप्लीट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये एग्रीगेट की जो वर्किंग है या डेटा है, ये आपका कहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपके ओरिजिनल TB07 में, जो कि केस बेस्ड DHIS2 का जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपके पास कंप्लीट TB07 जनरेट हो जाएगा फॉर फॉर DHIS2, और ये आप केस बेस से जनरेट कर लोगे। यहाँ पे आपने टोटल ओपीडी मेंशन कर देनी है, ठीक है, टोटल न्यू ओपीडी ना क्वार्टर। उसके बाद आपके कितने प्रिजम्पटिव्स आए टोटल, ये अब प्रिजम्पटिव रजिस्टर से आएगा आपका सारा डेटा। पहले सेल में आपने लिखना है कि कितने प्रिजम्पटिव्स आए, उनमें से कितने प्रिजम्पटिव्स ऐसे थे जो कि लेडी हेल्थ वर्कर्स ने आइडेंटिफाई किया। अगर आपके पास ये डेटा मौजूद नहीं, आप इसको ज़ीरो कर दोगे, ठीक है। अब जो टोटल प्रिजम्पटिव्स आपके आए थे, उनमें से कितने ऐसे थे जो कि आपने एफ बी पे जिनका टेस्ट परफॉर्म हुआ, और कितने ऐसे थे जिनका एक्सपर्ट भी परफॉर्म हुआ और माइक्रोस्कोपी। एफ बी स्टैंड्स फॉर एसिड फास्ट बासिलाई, हमने इस पे बात की थी कि ये माइक्रोस्कोपी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये वर्ड एफ बी, ठीक है। तो एक्सपर्ट भी हुआ, माइक्रोस्कोपी भी परफॉर्म हुई, तो वो जो दोनों टेस्ट परफॉर्म होते हैं जिस सैंपल के, जिन इंडिविजुअल्स के, वो आपने इधर टोटल काउंट लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट कितनों का परफॉर्म हुआ, ये चीज़ आप इसमें मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लॉक है उसमें है हमारे पास अमंग प्रिजम्पटिव टीबी केसेस टेस्टेड, नंबर रिपोर्टेड बी पॉजिटिव। अब जितने प्रिजम्पटिव आइडेंटिफाई किए, उनमें से जितनों का टेस्ट करवाया और फिर फर्दर उन टेस्टिंग पेशेंट्स में, इंडिविजुअल्स में से कितनों का बी पॉजिटिव, बैक्टीरियोलॉजिकली पॉजिटिव रिजल्ट आया, ठीक है। तो उन पॉजिटिव्स में से वो कितने पॉजिटिव्स थे जिनके एफपी कंडक्ट हुए, जिनका एक्सपर्ट और माइक्रोस्कोपिक कंडक्ट हुआ और जिनके सिर्फ एक्सपर्ट कंडक्ट हुए, ये आपने इसमें मेंशन कर देने। और फिर फर्दर जब आप ये मेंशन कर दोगे तो ग्रैंड टोटल जो है ये आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगा। ये ग्रे फील्ड जो होती है ये ऑटो जनरेट हो रही होती है DHIS2 में। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लॉक है दैट इज़ TB-HIV एक्टिविटीज़ ब्लॉक। तो ये आपको याद होगा हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। एक हमारे पास फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हमने डिस्कस की थी, यानी कि टीबी के पॉजिटिव केसेस, ट्यूबरक्लोसिस के पॉजिटिव केसेस जिनको HIV भी था, वो तो हमारे पास केस बेस से जनरेट हो जाएगा। लेकिन वो केसेस, वो इंडिविजुअल्स जो HIV पॉजिटिव हैं, ठीक है, और उनमें से कितनों को आपने स्क्रीन किया फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, कि उनको टीबी तो नहीं है कहीं। तो ये अब इस तरीके से साइकिल चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ द रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि TB HIV रजिस्टर्स है या फिर HIV डिपार्टमेंट से जो केसेस आपके पास पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं, आप इधर उनके बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि HIV पेशेंट्स टेस्टेड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, आपने कितने पेशेंट्स भेजे ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के लिए, उसमें से कितने टीबी पॉजिटिव आए, HIV पेशेंट्स थे, और HIV डिपार्टमेंट, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, HIV डिपार्टमेंट वालों ने भेजे टेस्ट करवाने के लिए, कितने